आज की बड़ी खबर। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर देश भर में बड़े स्तर पर जश्न की योजना बनाई जा रही है। लेकिन इस फैसले के साथ एक नई बहस भी खड़ी हो गई है। आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है किसलय। आप देख रहे हैं न्यूज़ मिल डेस्क की प्रस्तुति न्यूज़ अपडेट। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया कि सरकार वंदे मातरम गीत के 150 वर्षों का भव्य उत्सव मनाने जा रही है। उनका कहना था, वंदे मातरम ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। अब वक्त है कि नई पीढ़ी, खासकर युवा और छात्र, इस गीत से जुड़ी ऐतिहासिक भावना को समझें और उसका उत्सव मनाएं। लेकिन इस घोषणा के तुरंत बाद कुछ इतिहासकारों और मुस्लिम संगठनों ने चिंता जताई है। कुछ इतिहासकारों का आरोप है कि इस कदम का मकसद लोगों को धर्म के आधार पर बांटना हो सकता है। प्रोफेसर नदीम रज़ावी, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के सचिव भी हैं, उनका कहना है, वंदे मातरम में देवी दुर्गा का जिक्र है और यह एक ऐसे उपन्यास का हिस्सा है जिसमें साफ तौर पर मुस्लिम विरोधी संकेत हैं। वे आगे कहते हैं, इस्लाम में ईश्वर के अलावा किसी और को नमन करना वर्जित है, इसलिए यह गीत कई नागरिकों के लिए अस्वीकार्य है। गांधी जी और कई राष्ट्रवादी नेताओं ने भी इसे कभी अनिवार्य बनाने का समर्थन नहीं किया था। इसी कारण इसे राष्ट्रगान नहीं बनाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मंत्री जी से पूछा गया कि क्या यह जश्न मदरसों में भी मनाया जाएगा, तो उनका जवाब था, सबको जोड़ना चाहिए। और जब पूछा गया कि केवल वे 2 पद ही गाए जाएंगे जो राष्ट्रगीत के रूप में मान्य हैं या पूरा गीत, तो मंत्री वैष्णव ने कहा, भावना को देखिए, पद बाद में गिन लीजिएगा। इतिहास क्या कहता है? वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में की थी। 1882 में इसे उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। आज़ादी के बाद इसके पहले 2 पदों को ही राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी गई। यह गीत संस्कृत में लिखा गया था, लेकिन बंगाली लिपि में छपा। कई इतिहासकारों ने आरोप लगाया है कि इस योजना का उद्देश्य लोगों को धार्मिक आधार पर बांटना है। कुछ अल्पसंख्यक संगठनों ने कहा कि इस गीत में मुस्लिम विरोधी भावनाएं हैं। अब देखना रोचक होगा कि सरकार के इस फैसले के बाद जनता में और किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या मदरसों में या आम सभाओं, जमावड़ों में इस गीत को गाए जाने की बाध्यता होनी चाहिए? क्या यह राष्ट्रगीत जनमन गण की तरह बाध्य होना चाहिए? क्या वंदे मातरम को हर नागरिक को गाना चाहिए या धर्मनिरपेक्ष भारत में ऐसे मुद्दों से बचा जाना चाहिए? अथवा यह घोषणा महज राष्ट्रवाद के नाम पर एक शिगुफा है, जिसका मकसद एक खास धर्म के खिलाफ उत्तेजना भड़काना मात्र है। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने मित्रों परिजनों से शेयर करें, और हाँ, अब तक हमारे चैनल न्यूज़ मेल डेस्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। नमस्कार।